नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पायल रघुवंशी। कई बार पेशेंट्स आते हैं बहुत हैवी ब्लीडिंग, बहुत पेन होना मेंसेस के दौरान, और सोनोग्राफी की रिपोर्ट में लिखा होता है माइल्ड एडिनोमायोसिस या डिफ्यूज एडिनोमायोसिस। तो आज हम एक कंडीशन के बारे में बात करेंगे जिसे कहते हैं एडिनोमायोसिस। तो एडिनोमायोसिस क्या होता है? एडिनोमायोसिस जब यूट्रस की लेयर यानी कि जो एंडोमेट्रियम है उसमें 3 लेयर्स होती हैं, एक एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम मसल की लेयर और एक सीरोजा। तो जब अंदर की एंडोमेट्रियम जो है वो मायोमेट्रियम में यानी यूट्रस की मसल लेयर में घुस जाए तो उसे कहा जाता है एडिनोमायोसिस। अब लेयर जब वहां मायोमेट्रियम में चली जाएगी तो क्या होगा, जब भी हार्मोन के इफेक्ट से हमें जब पीरियड्स आएंगे तो वहां पर भी ब्लड अक्यूमुलेशन होगा, जिसके कारण से यूट्रस की स्वेलिंग होगी। स्वेलिंग होने के कारण से ब्लोटिंग लगेगा, कंजेशन होगा, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी और ब्लीडिंग के दौरान पेन बहुत ज़्यादा होगा। ये कंडीशन जो है जनरली 30 से 45 साल की उम्र में देखा जाता है। आजकल अर्ली एज में भी सोनोग्राफी के माध्यम से इसकी डायग्नोसिस बन रही है। एडिनोमायोसिस जो है वो क्यों होता है, इसकी इटियोलॉजी यदि हम पढ़ें तो इसमें बहुत सारी थ्योरीज हैं। जनरली कहा गया है प्रीवियस कोई यूट्राइन सर्जरी है यानी कि सिजेरियन सेक्शन हो, प्रीवियस बीएनसीज हुई हो, यूट्रस में कोई भी सर्जरी यदि हुई है तो उसके बाद एडिनोमायोसिस डेवलप हो सकता है। कभी कुछ थ्योरीज ये भी कहते हैं हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस के कारण एंडोमेट्रियल ग्लैंड जो मायोमेट्रियम में होती हैं वो एक्टिव हो जाती हैं। बट कोई भी थ्योरी जो है वो कंप्लीट एविडेंस के साथ इसका कॉज नहीं बता सकती है। तो अब इसके क्या सिम्टम्स होते हैं? जैसा मैंने बताया, जब भी पीरियड्स आएंगे बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग होना, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होना, पेनफुल मेंसेस, बहुत हैवी ब्लीडिंग विद पैसेज ऑफ क्लॉट्स यानी ब्लीडिंग भी हो रही है, साथ में क्लॉट्स भी पास हो रहे हैं। डिफ्यूज एडेनोमायोसिस के कारण जनरली इम्प्लांटेशन फेलियर यानी इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम भी ज़्यादा एडेनोमाइटिक यूट्रस में आता है। एडेनोमायोसिस के कारण इम्प्लांटेशन फेलियर्स, रेकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर्स यानी बार बार आप जो आप आईवीएफ कराते हैं तो आपका एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद रिजल्ट नेगेटिव होता है, जिसको इम्प्लांटेशन फेलियर कहा जाता है। एडेनोमायोसिस जो है इम्प्लांटेशन फेलियर्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। अब हम आते हैं कि एडिनोमायोसिस को कैसे डायग्नोस करते हैं। एडिनोमायोसिस जो है जब आपका ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी होगा तो उसमें सोनोग्राफी के माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से देखा जा सकता है और इसे डायग्नोस किया जा सकता है कि यूट्रस में एडिनोमायोसिस है। और यदि फोकल एडिनोमायोसिस है यानी कि एक जगह पे एडिनोमायोमा या एडिनोमायोसिस लग रहा है तो हम इसे फिर एमआरआई के द्वारा भी कंफर्म कर सकते हैं कि ये गठान जो है वो एडिनोमायोमा की गठान है या फाइब्रॉइड की गठान है। दोनों ही डायग्नोस्टिक मोडालिटी से इसे डायग्नोस किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि यदि एडेनोमायोसिस है तो इसके क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं। तो एडेनोमायोसिस का जो ट्रीटमेंट है वो मेनली 2 पार्ट में डिवाइड होता है। यदि आप प्रेगनेंसी चाह रहे हैं तो एक अलग टाइप का ट्रीटमेंट होगा। यदि आप प्रेगनेंसी नहीं चाह रहे हैं, आपके ऑलरेडी बच्चे हैं, फैमिली कंप्लीट है, तो अलग ट्रीटमेंट है। अब एडेनोमायोसिस भी 2 तरीके का होता है। डिफ्यूज एडेनोमायोसिस यानी कि यूट्रस में पूरी सारी मायोमेट्रियम लेयर में थोड़ा एडेनोमाइटिक पोर्शन है, या फिर फोकल एडेनोमायोसिस या एडेनोमायोमा। जैसे बच्चेदानी में फाइब्रॉइड एक गठान होती है, वैसे एडिनोमायोमा अगर एक जगह पे लोकलाइज हो तो उसे एडिनोमायोमा कहा जाता है, और वो भी एक गठान है लेकिन ये फाइब्रॉइड वाली गठान नहीं है। तो अब हम बात करते हैं यदि पेशेंट को इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है या उन्होंने प्रेगनेंसी प्लान करना है आगे, तो यदि डिफ्यूज एडेनोमायोसिस है तो उसे मेडिकल मैनेजमेंट से, मतलब कि दवाइयों, हार्मोन की दवाइयों से थोड़ा सा सप्रेस किया जा सकता है, कंप्लीटली क्योर नहीं किया जा सकता है। और यदि फोकल एडेनोमायोमा है यानी कि एडेनोमायोमा गठान का साइज बड़ा है तो इसे लैप्रोस्कोपिकली रिमूव करवाया जा सकता है, या फिर एक नई ट्रीटमेंट मोडालिटी है माइक्रोवेव एब्लेशन। इससे जो एडेनोमाइटिक पार्ट है उसे बर्न कर दिया जाता है। ये दोनों ट्रीटमेंट इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स में या जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं उनमें दी जाती हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रहे किस पेशेंट में क्या ट्रीटमेंट होना है, ये बहुत टेलर्ड अप्रोच होती है। पेशेंट के कंडीशन के हिसाब से आपके डॉक्टर आपको बताएंगे कि आपको मेडिकल ट्रीटमेंट पे जाना है या फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट पे जाना है। थर्ड वो हैं जिनकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, वो बहुत हैवी पीरियड्स है, इन सबसे परेशान हैं, तो इसके लिए आप 2 ट्रीटमेंट कर सकते हैं। यदि डिफ्यूज एडेनोमायोसिस है तो आप 3 to 6 मंथ्स मेडिकल मैनेजमेंट या हार्मोनल ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इससे भी ठीक नहीं होता है तो लैप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी भी एक अच्छा ऑप्शन है।
मतलब सर्जिकली आप यूट्रस को रिमूव करवा सकते हैं यदि आपको बहुत ज़्यादा सिम्टम्स है, जैसे मेनोरेजिया बहुत ज़्यादा है, बहुत पेन है तो, और आपकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है तो फिर यूट्रस रिमूवल सर्जरी भी इसका ट्रीटमेंट होता है। आशा करती हूँ एडिनोमायसिस रिलेटेड ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसमें अधिक वीडियोस जानने के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।